हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक और टॉपिक पे बात करने आई हूँ। यार, आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है? हैव यू एवर नोटिस कि व्हेन एवर वी ट्राई टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस व्हाट वी फील, और हम जब ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि हमें भी ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, हमें भी रेस्ट चाहिए चीज़ों से, या हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन लोग आपसे ये कहते हैं, या आप कभी भी नोटिस करोगे कि आपने कभी भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करी दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, लेकिन लोग आपसे यही कहेंगे कि दैट स्टे स्ट्रॉन्ग। आपने ये चीज़ नोटिस ज़रूर करी होगी और आपसे ज़रूर ये चीज़ कही गई होगी, क्योंकि हमेशा जो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेकर चलता रहता है ना, उससे हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कभी वीक नहीं पड़ सकते, आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं लग सकता। आप जो भी कर रहे हो, यू कैन हैंडल एवरी चैलेंज ऑफ योर लाइफ, यू कैन हैंडल एवरी थिंग इन योर लाइफ, no matter what the situation is going on, but still you have to stay strong just because you are carrying that personality from day one। आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको स्ट्रॉन्ग ही रहना है, आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते, और अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हो तो आप वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उस वक्त पे भी लोग आपको सिर्फ ये कह देंगे दैट बी स्ट्रॉन्ग, यू कैन हैंडल दिस थिंग। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि क्या परेशानी है, क्या परेशान कर रही हैं चीज़ें, क्या हेल्प की ज़रूरत है। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी लाइफ में चैलेंज आता है, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ये सोचकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही हूँ, मुझे तो आदत है चैलेंजेस को हैंडल करने की। सी, इसमें ही एक पॉइंट ये है कि बीइंग स्टेइंग स्ट्रॉन्ग डजंट मीन दैट यू कांट टेक रेस्ट, या आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे, या आपको कभी रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपने एकदम ठान लिए कि मैं सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ के हैंडल कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ के हर चैलेंजेस को, हर प्रॉब्लम्स को, हर सिचुएशन को हैंडल ही कर पाओगे। कभी कभी आपको रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, कभी कभी यू हैव टू बी दैट पर्सनैलिटी की अभी मुझे भी ज़रूरत है, मेरी तरफ से भी मुझे भी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, मेरी तरफ से भी कोई होना चाहिए उस जगह पे वो चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो ये चीज़ होती है, कितना एग्जॉस्टिंग हो जाता है हमारे लिए जब हमसे कोई ये कहता है कि बी स्ट्रॉन्ग, यू कैन हैंडल ऑल द थिंग्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पर्सनल एक वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेके चल रहा है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। आप कभी उसे पूछो तो आपको पता लगेगा डीप डाउन उसने कितनी सारी चीज़ें अपने सर पे रख रखी है एज अ बर्डन, कि इससे हैंडल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी उसे जो स्टे स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को, वो स्टे स्ट्रॉन्ग वाली जो चीज़ है उसको सही प्रूफ करनी है लोगों के सामने, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कह रही या कह रहा है। तो ये पार्ट में मैंने ये वीडियो में भी 3 उस पर बात करी है कि वाई इट्स हार्ड टू ऑलवेज बी दैट स्ट्रॉन्ग। फिर है वाई इट्स ओके टू बी वनरेबल, क्योंकि ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अगर हम खुद सोच लेंगे कि नहीं हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग रहना ही ज़रूरी है, तो फिर लोग तो वैसे भी मौका देख ही रहे हैं। लास्ट में व्हाट वी कैन डू, ठीक है, क्योंकि बहुत बारी ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ में जहाँ वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी काम नहीं आती। तो बात कर लेते हैं पहली चीज़ पे, वाई इट्स हार्ड टू ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, नो वन चेक्स ऑन यू, पीपल अज्यूम दैट यू आर फाइन, यू आर ओके विद एवरीथिंग। आप सारे चैलेंजेस को हैंडल कर लोगे, आप सारी परेशानियों को हैंडल कर लोगे, क्योंकि यू आर तो स्ट्रॉन्ग, आप तो स्ट्रॉन्ग हो, है ना। आप कहाँ कमज़ोर पड़ सकते हो। तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि क्या आपको भी कोई सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, क्या इस जगह पे कुछ परेशानी तो नहीं है। इसी वजह से लोग आपको चेक ऑन नहीं करते कि कहीं इसको तो मेरी ज़रूरत नहीं है, इस उसमें अजम्पशन में कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो सारी चीज़ें हैंडल कर लेगी या कर लेगा। नेक्स्ट वन इज़, आप अपने इमोशंस को पाइल अप कर लेते हो, बॉटल अप कर लेते हो, ये सोच कर कि अगर मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने जाऊंगी या कुछ भी कहूँगी तो लोग यही तो कहेंगे कि स्टे स्ट्रॉन्ग। आप अपनी फीलिंग्स को कहना नहीं चाहते, आप कन्वे नहीं करना चाहते, आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन, क्योंकि लोग यही चीज़ कह के टाल देते हैं उस बात को, यार तू तो स्ट्रॉन्ग है, तू तो सारी चीज़ें कर लेगी, वहाँ मुश्किल हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ यू फील गिल्टी फॉर स्ट्रगलिंग। जब भी एक स्ट्रगलिंग फेज आता है लाइफ में, तब लगता है कि यार मैं स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं तो सारी चीज़ें हैंडल करती आई हूँ अभी तक, तो ये कैसे नहीं हैंडल हो रही है। वो एक गिल्ट फेज में चले जाते हो आप कि ये कैसे नहीं हैंडल हो रहा मेरे से, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो हमेशा से हैंडल की है सारी चीज़ें, तो आज कैसे नहीं हो रही। ये चीज़ें भी होती है। एवरीवन रिलाइज ऑन यू, क्योंकि आप आपने अपने कंधों पे वो जिम्मेदारी ले ली है स्ट्रॉन्ग रहने की, तो हर एक इंसान, इवन योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, और जो कोई भी है, वो सारे लोग आप पे रिलाई करने लग जाते हैं कि कोई भी परेशानी होगी वो है ना हैंडल करने के लिए, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
लास्ट वन इज़ यू आर अफ्रेड टू डिसअपॉइंट। ये एक चीज़ होती है कि अगर हमने स्ट्रगल उसमें कुछ गड़बड़ कर दी या हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें डर लगता है कहीं मैं डिसअपॉइंट ना कर दूँ किसी को भी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों ने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि अरे यार ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो सारी चीज़ें हैंडल कर सकती है, ये तो हर लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल कर लेगी, इसको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमें इसके बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिसअपॉइंट कर दूँ उन्हें। ये भी एक चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो इस जर्नी को हमारे लिए और भी मुश्किल बनाती है। उसमें से कुछ लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें इस जर्नी को और मुश्किल बनाने में। तो अभी बात कर लेते हैं दैट व्हाई इट्स ओके टू बी वल्नरेबल। क्योंकि आप इंसान हो एज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, इफ़ यू आर ट्राइंग टू टेक रेस्ट, इफ़ यू आर ट्राइंग टू टेक दैट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इट्स ओके। आप कुछ भी गुनाह नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वो गिल्ट वाले जोन में कभी भी मत जाना ये सोचकर कि मैंने आज रेस्ट ले लिया, मुझे वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं रहना, आज नहीं बनना चाहती मैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो इट्स ओके। पहली चीज़, यू डोंट हैव टू बी कैरी यू डोंट हैव टू कैरी एवरीथिंग अलोन। आपने वो जिम्मेदारी नहीं उठा रखी, नहीं मैं दुनिया के हर चैलेंजेस को, हर परेशानी को अकेले ही सॉल्व कर लूँगी, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। क्यों? जितनी परेशानियाँ हैं, जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना हैंडल कर रहे हो और आगे कभी कर लोगे। उससे ज़्यादा अगर आपने अपने आप को ये प्रेशर दे रखा है, नहीं मैं तो ये भी हैंडल कर लूँगी, मैं तो वो भी हैंडल कर लूँगी, ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। Expressing emotions doesn't make you weak. If you are trying to express something, if you're trying to have a conversation with anyone, or if you are trying to communicate with your friend, your family, your relatives, or whoever the person is, it's okay. You are not showing that you are weak. अगर अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप उसे कमज़ोर नहीं दिखोगे। इट्स ओके इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। अगर आप इंसान हो, फीलिंग्स और इमोशंस होंगे ही होंगे, कभी ना कभी तो मन करेगा ही कि भाई अभी हो गया, मुझे भी रेस्ट चाहिए, मुझे भी बात करनी है लोगों से। तो उसके बारे में गिल्टी क्यों फील करना है? स्ट्रेंथ इज़ेंट अबाउट नेवर ब्रेकिंग। भाई स्ट्रॉन्ग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी टूटोगे ही नहीं इमोशनली या मेंटली, कभी रेस्ट ही नहीं चाहिए आपको, या कभी ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, ठीक है ना। इट only mean that you know when to ask for the help, है ना। it's only mean that you know when to ask for the help, है ना। तो इट्स ओके अगर आप कुछ चीज़ों के बारे में हेल्प ले रहे हो। इट डजेंट मीन दैट यू आर ट्राइंग यू आर शोइंग योर सेल्फ वीक, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कांट से टू योर सेल्फ दैट आई विल नेवर ब्रेक, ऐसा हो ही नहीं सकता। एज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग आप कहीं ना कहीं थकोगे ज़रूर। तो वो ये सारी चीज़ों के बारे में गिल्टी फील करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इट्स ओके इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो अभी लास्ट में बात कर लेते हैं दैट व्हाट वी कैन डू दिस अबाउट दीज थिंग्स, कि अभी हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो रखनी है लेकिन हमें भी कभी कभी रेस्ट चाहिए। तो टॉक टू समवन इफ़ यू आर हैविंग दैट पर्सन जो आपको सुन सकते हैं बिना किसी जजमेंट के, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट क्रॉस क्वेश्चनिंग यू दैट, और विदाउट सेइंग दैट स्टे स्ट्रॉन्ग यार, ये सारी चीज़ें कहे बगैर अगर आप लोग सुन सकते हैं तो टॉक टू समवन। इवन इफ़ योर फ्रेंड्स, इफ़ देयर इज़ समवन इन योर फैमिली और एनी वन, यू कैन टॉक। आपको पता है कि मैं इस इंसान से कुछ कहूँगी या कहूँगा तो ये भाई मुझे क्वेश्चन नहीं करेगी, नहीं करेगा, स्टे स्ट्रॉन्ग वाला नारा नहीं लगेगा यहाँ पे, तो हैव अ कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट वन इज़ अलाउ योर सेल्फ टू फील। स्टेइंग स्ट्रॉन्ग डजेंट मीन दैट यू स्टॉप फीलिंग। आप अपनी इमोशंस को ही ख़त्म कर दो, अपनी फीलिंग को ही ख़त्म कर दो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो यू हैव टू make your feeling that no, I cannot feel, I can't express my feeling, no, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर strong also, then also you have to express your emotions, you have to take time for your own self, you need to talk to someone, you need to express to someone, there will be a day कि आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। प्लीज़ फोकस ऑन दोज थिंग्स, ये स्टॉप फीलिंग वाला मत करना कभी भी। लेट अदर्स ऑल्सो सपोर्ट यू, जैसे आप उनको हमेशा सपोर्ट करते आए हो, गिव देम अ चांस ऑल्सो दैट दे विल सपोर्ट यू, है ना। ट्राई टू टॉक टू समवन, कहो कि मुझे भी भाई यहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने आप को ही वो स्ट्रॉन्ग उसमें लाकर, नहीं मैं तो ही सपोर्टिव बनूंगी, मैं ही हर जगह हर चीज़ कर लूँगी, हर जगह हैंडल कर लूँगी, हर लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल कर लूँगी, नहीं, दूसरों को भी मौका दे देना चाहिए कभी कभी कि वो आपको सपोर्ट कर दे या कुछ लाइफ के चैलेंजेस वो भी हैंडल कर ले। तो ये चीज़ों पे भी ध्यान दे लो, ये भी हम कर सकते हैं।
सेट बाउंड्रीज़, ये मैंने अपनी हर वीडियो में मोस्टली कहा है कि बाउंड्रीज़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि यार हमें तो हर चीज़ हैंडल करनी है, तो लोग ये सोच लेते हैं कि यार तो हर चीज़ हैंडल कर लेगी, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने की, हम क्यों हैंडल करें। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उनके लाइफ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की, तो वहाँ तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर कि आप वो बाउंड्रीज स्टार्टिंग से रखो जब भी आप अपनी ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बिल्ड करने की कोशिश में हो, है ना। लास्ट वन बिफोर एंडिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू से दैट बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम इज़ एग्जॉस्टिंग। भाई फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, वो दिमाग ख़राब हो जाता है अलग लेवल पर जाके, ठीक है ना। तो प्लीज़ वो स्टे स्ट्रॉन्ग वाला 24 घंटे 365 दिन वाला मत रखो। आपको भी पता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको भी पता है कि आज मुझे ऑफ लेना है अपनी इस पर्सनैलिटी से, और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कब लेना है। ट्रू स्ट्रेंथ बीइंग स्ट्रॉन्ग में यही चीज़ होती है दैट ट्रू स्ट्रेंथ इज़ नोइंग व्हेन टू आस्क फॉर द हेल्प। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे कब हेल्प की ज़रूरत है, कब मुझे लोगों से हेल्प मांगने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग रहने का मतलब ये नहीं है दैट आई हैव टू कैरी एवरीथिंग अलोन, ठीक है ना। आई हैव टू कैरी ऑल द वेट ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे तो दुनिया के सारे दुनिया जहान के प्रॉब्लम्स को अकेले ही हैंडल करना है, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ तो मुझे सब कुछ हैंडल करना नहीं। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। एंड मैं इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन रिमेंबर दिस थिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग डजंट मीन दैट यू विल नेवर ब्रेक। You will break, you have to take a break for yourself, for your mental peace, for your emotional well-being. It doesn't mean that you have to handle everything alone. No, you are a natural human being.